हेलो गाइज, आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के द्वीपों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्वीप क्या होता है। तो द्वीप का अर्थ समुद्री जल से चारों ओर घिरा हुआ भूभाग आपका द्वीप कहलाता है। भूभाग मतलब टापू, द्वीप यानी बीच में एक मिट्टी का या पत्थर का एक भूभाग है जिसके चारों ओर क्या भरा है, जल भरा हुआ है। उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जैसे हमारा श्रीलंका चारों ओर से क्या समुद्र से घिरा हुआ है, तो हमारा क्या हुआ, द्वीपीय देश। ठीक, अब भारत के अंदर द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंडमान द्वीप को। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत हम अंडमान द्वीप के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह द्वीप समूह अराकालयोमा, वीडियो में देखिएगा, मैं शो कराऊंगा फ़ोटो, ये देखिए। तो इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि जो काली लाइन आ रही है कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। तो जो काली लाइन आ रही है कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक, वो है हमारा हिमालय। ठीक, और जहाँ से आपकी लाल लाइन शुरू होती है, देखिए लाल लाइन जहाँ शुरू है वो देखिए बंगाल की खाड़ी में से गुजर रही है और ये लास्ट तक चली गई। तो जो ये काली लाइन है ये आपका हिमालय पर्वत है, और जो लाल लाइन है ये भी आपका हिमालय ही पर्वत है, पर इसका नाम यहाँ से अराकालयोमा श्रेणी हो जाता है। तो म्यांमार तक तो ये सीमा दिखाई देती है, लाल जो पहाड़ दिखाई दे रहा है अराकालयोमा, ये म्यांमार तक तो दिखाई देती है, और जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो यह डूब जाती है। तो डूब जाने के बाद कहीं कहीं इसकी चोटी इतनी ऊंची होती है कि वह चोटी हमें भूभाग के रूप में दिखाई देती है। यानी भूभाग जैसे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अराकालयोमा का ही एक भाग है। यानी कि जो उसकी सबसे ऊंची चोटियां हैं, जो समुद्र नहीं जिनको डुबा पाया, वो क्या बन गया, एक द्वीप बन गया। तो अंडमान निकोबार क्या है, अराकालयोमा पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। ठीक, जो कि कहाँ से निकलता है, जो कि म्यांमार से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। ठीक, तो अब अंडमान निकोबार के बारे में बात करेंगे। तो अंडमान निकोबार में बात करने से पहले आपको मैं एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है अंडमान निकोबार का विस्तृत अध्ययन। तो आप देख सकते हैं यह 4 भागों में डिवाइड है। पहला भाग नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान। ठीक, दूसरा भाग मिडिल अंडमान। ठीक, यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान। ठीक, फिर इसके बाद में साउथ अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान। ये एक ऐसा द्वीप समूह है जिसमें अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर क्या है, स्थित है। ठीक, और सबसे लास्ट में हमारा लिटिल अंडमान आता है। सबसे लास्ट में लिटिल अंडमान आता है। अंडमान के लिए बस इतनी जानकारी बहुत है। अंडमान के चारों ओर जो आप सागर देख रहे हैं, इसको हम अंडमान सी कहते हैं। अब बात करते हैं निकोबार के बारे में। ठीक, तो निकोबार भी 2 समूहों में विभक्त है। पहले समूह को हम कहते हैं कार निकोबार और दूसरे समूह को कहते हैं ग्रेट निकोबार। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, कार निकोबार मैंने इतना बड़ा इसलिए लिखा क्योंकि जितने में भी ये आकृति घेरे है, जितने भी आपको द्वीप दिखा रहे हैं, वो सब आपका कार निकोबार के अंडर में आता है। और जिसके ऊपर मैंने ग्रेट निकोबार लिखा है, सिर्फ वो ही द्वीप ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है। अब आगे की चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा बढ़ाने के लिए अब हम इसमें कुछ अलग बातें बता देते हैं। तो देखिए, आपको ये पता नहीं होगा या ज्ञात नहीं होगा कि हमारे भारत के अंतर्गत भी 2 ज्वालामुखी आती हैं। तो
वो कहाँ है? अंडमान के पास। तो अंडमान के पास तो पहली ज्वालामुखी जो है वो हमारा बैरन द्वीप में है, जैसा कि आपको मैंने स्ट्रक्चर में दिखा ही रहा हूँ। ये बैरन द्वीप में स्थित है, इसको कहते हैं बैरन द्वीप, ठीक। और ये सैटेलाइट से इस तरह दिखता है बैरन द्वीप। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय का अर्थ क्या है? कि वो ज्वालामुखी जो हमेशा लावा, राख और विस्फोटित होता रहे, वो ज्वालामुखी अब क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरा हमारा नारकोंडम द्वीप पर स्थित है, जो ये दिखा रहे हैं नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। तो ये हमारे देश का सुषुप्त या सुशांत ज्वालामुखी है। सुशांत ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी का अर्थ ये होता है कि ऐसी ज्वालामुखी जो कभी भी फटती नहीं है, जिसमें कभी भी लावा नहीं निकलता। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये देखिए ऊपर की ओर माउथ निकला हुआ है। देखिए हम एक स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं आपको, ये देखिए, ये इतने एरिया को ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज की तरह उठी हुई आकृति दिख रही है, जो कि सिर्फ किसमें होती है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कैसा होता है? वलयाकार होता है, ऊपर की ओर उठा हुआ। ये देखिए, इसमें भी आप साफ देख सकते हैं, ठीक। तो अब अंडमान निकोबार के बारे में हमने सब जानकारी दे दी। अब अगले द्वीप पे चलते हैं। अगले द्वीप का नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप वैसे तो कई द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसकी राजधानी क्या है? कवायती है, ठीक। तो आप जो स्ट्रक्चर में देख रहे हैं वो लक्षद्वीप का एक ही भाग है, मतलब ये कई द्वीपों में विभक्त है। लक्षद्वीप कई द्वीप समूहों का एक भाग है। लक्षद्वीप जो है कई द्वीप समूहों को जब मिला देते हैं तो उसका पूरा नाम हम क्या कर देते हैं? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो एड्रोट, दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप स्थित है। और इस द्वीप का निर्माण मूंगा चट्टान। तो मूंगा चट्टान कैसे बनती है? तो जैसे आपने सुना होगा सीपी के बारे में, जो मोती पैदा करती है, वो क्या करती है कि कैल्शियम को ले लेती है और एक खोल बना लेती है। जब वो खोल बना लेती है तो वो उसके अंदर आगे क्या पैदा करती है? मोती। उसी प्रकार एक मूंगा नाम का एक जानवर होता है, छोटा सा कीड़ा मकोड़ा टाइप का। तो वो क्या करता है कि कैल्शियम के कण लेके वो भी एक प्रकार का वलय बनाता है। वो वलय जो बनाता है वो समुद्र के अंदर की सतह पर बनाता है। तो इनमें एक खासियत होती है कि यदि एक मूंगा ने एक सतह में अगर अपना प्रवाल बनाया, मतलब अपना एक खोल बनाया, और उसके बाद यदि वो मर जाता है तो उस प्रवाल के जस्ट ऊपर दूसरा मूंगा आके प्रवाल बनाएगा। और इस प्रकार की प्रक्रिया निरंतर चलते एक ऊपर एक चलती रहेगी। तो वो क्या करता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो सतह के बाहर आ जाता है और एक द्वीप का रूप ले लेता है। तो यह द्वीप जो है मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। मूंगा चट्टानों का उपयोग हम तंत्र विद्या में भी करते हैं। तो इस द्वीप को हम प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। बस इसके बारे में इतनी जानकारी लेना बहुत है। अब देखिए, ये यहाँ पे लक्षद्वीप एक एयरपोर्ट दिखा दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे जगह इतना कम है कि इतना सकरा एयरपोर्ट बना है कि दोनों तरफ समुद्र है और बीच में हवाई पट्टी बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा द्वीप है ये, इतना बड़ा नहीं है। तो अब अगले में आते हैं। पश्चिम बंगाल में 2 द्वीप हैं। तो देखिए, गंगा जो है जम्मू का उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार से गुजरते हुए यह ब्रह्मपुत्र में जाके मिलकर मेघना नदी का रूप ले लेती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा क्या करती है कि ब्रह्मपुत्र से मिलने से पहले इसकी एक धारा कटकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में प्रवेश कर जाती है, जो कि हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये नदी जाकर सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंगा का जो ब्रह्मपुत्र के साथ मिश्रण है वो भी जाकर कहाँ? और बंगाल की खाड़ी पे गिर जाते हैं। तो जब दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं तो वो एक नदी द्वीप का मुहाना बनाते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर गंगा सागर द्वीप का निर्माण करते हैं। क्योंकि नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ कंकड़, बालू और मिट्टियाँ भी लेके आती है काट काट कर।
तो वो क्या करते हैं, एक जगह जमा देती है, तो वो क्या कर देती है, द्वीप का निर्माण कर देती है। ठीक, और हमारी हुगली नदी से न्यू मूल द्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक, तो अब आगे पढ़ते हैं। उड़ीसा में एक नदी है, बहुत ही फेमस नदी है, उसका नाम ब्राह्मणी नदी है। तो ब्राह्मणी नदी क्या करती है कि वो भी मिट्टी और बालू बहा कर लाती है, और अरब जब वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहाँ पर भी वो एक द्वीप का निर्माण कर देती है। तो जब वो उस द्वीप का निर्माण कर देती है तो उसे हम व्हीलर द्वीप कहते हैं। तो व्हीलर द्वीप हमारा मिसाइलों के परीक्षण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और हाल ही में इसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड यानी अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है इसका नाम। ठीक, तो आंध्र प्रदेश के हिस्से में भी एक द्वीप है। ठीक, ये द्वीप के बारे में हम चर्चा कर चुके, उड़ीसा में है ये द्वीप। अब आगे पढ़ते हैं नया द्वीप। तो आंध्र प्रदेश के हिस्से पर एक द्वीप है। ठीक, मतलब पूर्णतः आंध्र प्रदेश में नहीं है, वह आधा आंध्र प्रदेश में है और आधा वह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, उसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। आपने बहुत बार सुना होगा, अपनी स्पेस एजेंसी का नाम इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम सुना होगा। तो वहाँ पर हमारे देश का एकमात्र लॉन्चिंग पैड सतीश धवन स्थित है। हमारे देश में जितने भी स्पेस के यानी रॉकेट साइंस में जितने भी परीक्षण होते हैं सब हमारे श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही होते हैं। ठीक, तो इस द्वीप के बारे में और कोई ख़ास बात नहीं, बस ये लॉन्चिंग पैड के लिए ही जाना जाता है। अब तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी के पास, तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी के पास एक द्वीप समूह है जिसे कहते हैं पंबन द्वीप समूह। तो देखिए, हम तस्वीर दिखा देते हैं। पंबन द्वीप समूह, ये देखिए इस टाइप में बना हुआ। ये एक सड़क मार्ग है जो भारत के लास्ट कोने पर ही रुककर वापस मुड़ जाता है। ये मात्र पर्यटकों के लिए बनाया गया था सड़क मार्ग। तो ये द्वीप समूह क्या करती है, आपने सुना होगा श्री राम ब्रिज, राम भगवान श्रीलंका यहीं से गए थे, तो ये ब्रिज बनाकर श्रीलंका इधर ही से गए थे। तो पंबन द्वीप के सबसे पश्चिम में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जिसका नाम धनुषकोटी है। धनुषकोटी बड़ा फेमस स्थान है। तो पंबन द्वीप पहुंचने के लिए हम तमिलनाडु से एक समुद्री यात्रा पार करते हैं ब्रिज के द्वारा। ये ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज से होते हुए हम पंबन द्वीप तक पहुंचते हैं। यह एक मार्ग है और एक एयरबेस सिस्टम भी है हमें। अब आगे इसका पूर्वी हिस्सा धनुषकोटी से राम सेतु प्रारंभ करता है। जो धनुषकोटी है वहाँ से राम सेतु प्रारंभ होता है और श्रीलंका के तल्लिया मन्नार पर ख़त्म हो जाता है। अंग्रेज़ों के समय पे ये ब्रिज जो था बना, एक ब्रिज था एडम ब्रिज। अंग्रेज़ों ने भारत से श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज बनाया था जो कि साइक्लोन चक्रवात के कारण टूट गया था। वो भी अभी श्रीलंका में आधा बना हुआ है, इंडिया में उसका हिस्सा पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, बनाया गया था। अब इसके बारे में इतना ही, जानकारी बहुत है। अब हम जाते हैं गुजरात एरिया में। तो गुजरात एरिया में एक खाड़ी पड़ती है खंबा।